हाँ जी, सभी को नमस्कार। ज्योग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री बाय सर शेवदा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारी जो चर्चा हो रही थी वो राजस्थान की ज्योग्राफी को लेके, जो प्रथम जो पार्ट आता है अक्षांश और देशांतरों को लेके, उसको हो रही थी। अब हम देखते हैं कि राजस्थान की ज्योग्राफी जब भी हम कभी पढ़ते हैं तो उससे पहले सबसे जो टॉपिक है पहले अक्षांश और देशांतरों का लिया जाता है। वो क्यों लिया जाता है उसके बारे में आपको पहले चर्चाएं हमारी हो गई है। ये जो टॉपिक है इसमें आज हमें देखना है कि राजस्थान के जो अंतर्राज्यीय जो सीमा लगती है 5 राज्यों के साथ में, तो उन 5 राज्यों में राजस्थान के कितने जिले हैं और वो हमारी चर्चा होगी कितने जिले स्थित हैं। और अब बात करेंगे राजस्थान की जो सीमावर्ती जिलों पे जो राज्यों के जिले लगते हैं, जैसे मान लीजिए पंजाब के, हरियाणा के, मध्य प्रदेश के, गुजरात के, वो जो उन राज्यों के जो जिले लगते हैं राजस्थान के साथ में, तो कितनी संख्या में लगते हैं, उनकी कितने किलोमीटर की जो सीमा है वो राजस्थान के साथ में लगती है। राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो कितनी है, उन सभी की चर्चा आज की हमारी क्लास में होगी। इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था कि राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है 1017 किलोमीटर, उसमें हमने देखा कि जो पाकिस्तान है उसके पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत के कुल टोटल 9 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे स्थित थे। उसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में बात करें राजस्थान के जिलों की, तो उसमें 5 जिले शामिल हो गए। पहले 4 थे, अब एक पांचवा जो फलौदी और शामिल होने से वहां पे 5 जिलों की संख्या हो गई है। सबसे पहले बात करते हैं वहां पे गंगानगर है, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर। सबसे बड़ी बात करें तो जैसलमेर की, सबसे छोटी बात करें तो फलौदी की। यहाँ तक कि हमारी चर्चाएं कल की क्लास में कंप्लीट हुई थी। आज हम देखेंगे राजस्थान के जो सीमा लगाने वाले जो राज्य हैं उनके कितने जिले राजस्थान के साथ में सीमा लगाते हैं और कितनी किलोमीटर की सीमाएं लगाते हैं। आइए बात करते हैं राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है 4850। राजस्थान की अंतर्राज्यीय जो सीमा है उसकी लंबाई है 4850। कुल टोटल की बात करते हैं 5920 किलोमीटर। इसमें से देखते हैं कि दो है अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय की बात करते हैं पहले, और यहां पर करते हैं अंतर्राज्यीय। अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वह लगती है 1070 किलोमीटर की। अंतर्राज्यीय जो सीमा है वह लगती है 4850 किलोमीटर की। अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वह लगती है केवल और केवल पाकिस्तान से। पाकिस्तान के दो प्रांत, कौन सा है, पंजाब और सिंध। ठीक है। इन प्रांत, पंजाब प्रांत की बात करें 3 जिले, रहीम नगर, रहीमियार खां और, सॉरी, भावल नगर, भावलपुर और रहीमियार खां। सिंध प्रांत के लगते हैं कितने, 6। गोडकी, सुकूर, संगर, खैरपुर, थारपाकर, उमरकोट, वो जो जिला है वो किसके लगते हैं, सिंध प्रांत के। 850 की बात करें अंतर्राज्यीय सीमा जो लगती है कितने, 5 राज्यों से। इन 5 राज्यों में कौन कौन से हैं, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है। पहली बात करते हैं पंजाब, फिर हरियाणा, फिर यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है। अब इसमें देखते हैं पंजाब, इसकी सीमा कितनी लगती है, 89। हरियाणा की बात करते हैं 1262, उत्तर प्रदेश के 8 स्वतंत्र है, मध्य प्रदेश के 1600 और गुजरात की बात करें 1022। तो अब बात करें हमारी यहाँ तक की जो कंप्लीट बातें हैं, कंप्लीट हो गई थी इधर वाले पोर्शन की। आज की क्लास में जो पोर्शन की बात होगी वो अंतर्राज्यीय जो सीमा वाले जो क्षेत्र है इसकी चर्चा होगी। जिसमें देखते हैं कि राजस्थान का जो मानचित्र है उसको बना के देखेंगे कि ये जो 5 राज्य हैं इनके कितने जिले लगते हैं, कौन सी दिशा में लगते हैं, इसकी जो लंबाई है वह कितनी है, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय लंबी सीमा कौन बनाता है, सबसे छोटी कौन सा राज्य बनाता है, इसकी चर्चा हम आज की क्लास में करेंगे। सबसे पहले देखेंगे पंजाब है। पंजाब का फाजिलका और मुक्तसर है, 2 जिले जो है पंजाब के राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। और राजस्थान के 2 जिले हैं कौन से, गंगानगर और हनुमानगढ़, जो किसके साथ में सीमा बनाते हैं, पंजाब के साथ में बनाते हैं।
ये राजस्थान का मानचित्र है। इसमें देखते हैं अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है यहाँ पे गंगानगर से लेके बांकासर गांव बाड़मेर तक की सीमा 1017 किलोमीटर की सीमा, इसकी हमारी चर्चाएं पूर्ण हुई थी। आज बात करेंगे राजस्थान के जो पहले जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा पे स्थित है, उनकी चर्चा करेंगे। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। फिर यहां पर बात करते हैं प्रतापगढ़ की, जगह याद रखना। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारा, यहां पर वापस कोटा गया, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, अलवर, केठथ तिजारा, कोटपुतली बहरोड। फिर यहाँ पे बात करते हैं सिक्कर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर। ये तो हो गए राजस्थान के। अब देखते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है, सबसे छोटी जो सीमा लगती है वो लगती है पंजाब की, 89 किलोमीटर। इसका है फाजिल का और मुक्तसर। ठीक है। इसकी जो सीमा लगती है वो लगती है हरियाणा और गंगानगर से। अब पंजाब के बाद में बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो राजस्थान के साथ में लगती है 1262 किलोमीटर की। ठीक है। तो फाजिल का मुक्तसर हो गए किसके, पंजाब के। और बात करें हरियाणा की जो सीमा लगती है कितनी, 1262 की, जिसमें सबसे प्रथम बात करें यहाँ पे है सिरसा, फिर फतेहाबाद, फतेहाबाद। ठीक है। ऊपर में कौन सा आता है, सिरसा आता है, फिर ये फतेहाबाद। फिर बात करते हैं हिसार, फिर भिवाड़ी, फिर महेंद्रगढ़, फिर आता है यहाँ पे रेवाड़ी। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। दो इसकी कुल सीमा लगते हैं 8। रेवाड़ी के बाद में इसमें जो सीमा लगती है, रेवाड़ी के बाद में इसमें एक लास्ट जो आता है वह आता है मेवात। ये टोटल 7 जो जिले हैं हरियाणा के, राजस्थान से सीमा लगाते हैं। पंजाब के कितने, 2, 7 किसके, हरियाणा के, जो सिरसा है, फतेहाबाद है, हिसार है, भिवाड़ी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। इसकी जो सीमा लगती है वो लगती है डीग तक। हरियाणा की जो सीमा लगती है वो लगती है डीग, जो अपने यहाँ पे है ना भरतपुर से जो कट के अलग हुआ डीग तक। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की यहाँ पर लगती है कहां तक, धौलपुर तक। डीग, भरतपुर और धौलपुर तक लगती है, जिसमें जो उत्तर प्रदेश में इसके 2 ही जिले हैं, मथुरा और आगरा। मथुरा और आगरा किसके, यूपी के 2 जिले। सीमा कितने बनाता है, 877। ये हो गए किसके, उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा 2 जिले हैं, 877 किलोमीटर क्या बनाता है, सीमा बनाता है। अब सबसे लंबी जो सीमा बनाएगा वह बनाएगा कौन, एमपी। यहां से स्टार्ट होगी इसकी और यहां पर धौलपुर तक सीमा लगेगी किसकी, एमपी की। तो यहां पर बात करते हैं एमपी की। इसके लगभग 10 जिले आएंगे और सीमा बनाएगा 1600 किलोमीटर की, 1600 किलोमीटर की। इसमें बात जो करेंगे वह इसमें जैसे मुरैना है, श्योपुर है, शिवपुर है, गुना है, राजगढ़। जैसे बात करते हैं मुरैना। ठीक है। पहला पहला जो इसका स्टार्ट होगा धौलपुर के साथ में कौन सा होगा, मुरैना।
फिर श्योपुर, शिवपुरी, फिर गुना। ठीक है, यानी मुरैना है, शिवपुर है, श्योपुर है, शिवपुरी, गुना है। फिर बात करते हैं राजगढ़, अगर मालवा, ठीक है। यानी राजगढ़ के बाद में कौन सा आता है, अगर मालवा। अगर मालवा के बाद में बात करें इसमें नीमच है, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ। और इसमें जो सीमा बनाते हैं राजस्थान के धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, इसकी सीमा लगती है किसके साथ में, मध्य प्रदेश के साथ में सबसे लंबी। अंतर्राज्यीय सीमा। ठीक है, तो मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, अगर मालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ, ये जो 10 जिले हैं, शायद 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल टोटल कितने जिले लगते हैं, 10 जिले। अब बात करते हैं किसकी, गुजरात की। बांकासर तक इसकी जो सीमा लगेगी किसकी, गुजरात की। बांकासर लास्ट बिंदु आ जाएगा, गुजरात। सीमा कितनी लगती है, 1022 किलोमीटर। ठीक है, अब जो गुजरात है इसमें देखते हैं कि जो इसके जिले कितने हैं। इसमें जिले लगेंगे 6। अब इन 6 जिलों की बात कर लेते हैं। दाहोद, दाहोद आ गया पहला। फिर आ गया इसमें महिसागर। महिसागर के बाद में अपना था अरावली, यानी कि दाहोद है, महिसागर है और अरावली है, साबरकांठा, बनासकांठा। कितने हो गए, दाहोद है, महिसागर है, अरावली है, साबरकांठा और बनासकांठा। और आखिर में जो एक बच जाता है रेगिस्तान के मरुस्थल में, वो बचता है कच्छ। ठीक है, तो दाहोद, महिसागर, अरावली, साबरकांठा, बनासकांठा और कच्छ, ये जो 6 जिले हैं इसकी सीमा लगती है किससे, राजस्थान से। और गुजरात के 6 जिले हैं, इसकी जो अंतर्राज्यीय जो सीमा है वो कितने, 1022। तो सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की, फाजिल्का, मुक्तसर, किलोमीटर 89 किलोमीटर की सीमा लगती है राजस्थान के साथ में। फिर बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा की जो सीमा लगती है वो कितनी लगती है, 1262 किलोमीटर की। और हरियाणा के जो 7 जिले हैं कौन से, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवाड़ी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। यानी इसमें देखो एक चीज देखना, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवाड़ी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, यानी रेवाड़ी, भिवाड़ी, मेवात, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, हिसार, सिरसा, ऐसे याद रखना इनको। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवाड़ी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। बात करते हैं यूपी की। यूपी के 2 जिले हैं, मथुरा और आगरा, सीमा बनाते हैं 877 किलोमीटर की। फिर बात करते हैं गुजरात, सॉरी एमपी की। मध्य प्रदेश की सीमा बनती है 1600 किलोमीटर की। और मध्य प्रदेश के जो 10 जिले हैं, मुरैना है, श्योपुर है, शिवपुरी है, गुना है, राजगढ़ है, अगर मालवा है, यहाँ पे नीमच है, मंदसौर है, रतलाम है और झाबुआ है। बात करें सबसे उत्तर में, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, अगर मालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ। फिर बात करते हैं गुजरात की। सीमा लगती है 1022 की, जिसमें दाहोद है, महिसागर, अरावली, साबरकांठा, बनासकांठा और कच्छ, ये जो जिले हैं गुजरात के, राजस्थान के साथ में सीमा लगाते हैं। अब देखो जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो किस प्रकार पूछेगा। अगर अंतर्राज्यीय जिलों में पूछेगा तो इनका क्रम पूछेगा कि सबसे बड़े से लेकर छोटे तक का इनका राज्यों का क्रम बताओ, यानी सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है और सबसे छोटी किसकी लगती है। ठीक है, या पूछेगा अंतर्राज्यीय सीमा का व्यवस्थित क्रम पूछेगा, यानी यूपी की कितनी लगती है, मध्य प्रदेश की कितनी लगती है, गुजरात की कितनी लगती है और हरियाणा की कितनी लगती है। ठीक है, तो ये क्रम पूछेगा इनमें से कि सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा, सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा। तो एक साइड इनकी संख्या आएगी और एक साइड 5 जिले आएंगे ऑप्शन के अंदर। जैसे मान लीजिए ऑप्शन में दे दिया यूपी है, फिर हरियाणा है, फिर पंजाब दे दिया, फिर यहाँ पे गुजरात दे दिया, फिर दे दिया कौन सा, मध्य प्रदेश।
सामने इनके वो लिखा हुआ रहेगा, इनका जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है वो, फिर इनमें मिलान वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो मिलान वाला क्वेश्चन का ध्यान रखना। जो क्वेश्चन पूछेगा मिलान वाला तो ये पूछेगा, जैसे मान लीजिए बात करता हूं आपके सामने, सीमा का क्रम बात कर लीजिए, सबसे लंबी से छोटी, या इनको मिलान पूछेगा, जैसे मान लीजिए पूछ लिया हरियाणा, पंजाब, एमपी, फिर यहाँ पे दे दिया गुजरात, और यहाँ पे दे दिया यूपी। अब यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया इसने 89, 1022, फिर लिख दी 1600, फिर इसने लिख दी 1262, और फिर कितने रह गए, एक 800, मान लीजिए ऊपर में 877 ले लेते हैं, 877, और यहाँ पे कितने ले ली इसने, 1000, 1262। अब इनमें पूछेगा मिलान वाला, तो इनमें जैसे मान लीजिए मिलान वाला पूछ लिया तो हरियाणा की सीमा कितनी लगती है, 1262, पंजाब की बात करें 89, एमपी की बात करें 1600, गुजरात की बात करें इसमें 1022, और यूपी की बात करें 877। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है आने वाले समय में। हालांकि ऐसा क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया, लेकिन फिर भी पूछने की संभावना अब बन रही है, क्योंकि आने वाले जो पेपर देख रहे हैं उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरियाणा की 1262 है, पंजाब की 89 है, मध्य प्रदेश 1600 है, गुजरात की 1022 है, यूपी की 877 है। तो ये हो गया अंतर्राज्यीय सीमाओं को लेकर चर्चा है। राजस्थान के कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमा पे है, और कितने पूर्णतः अंतर्राज्यीय सीमा पे, कितने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे, इनकी चर्चाएं पहले वाली क्लास में हो गई थी। आज की क्लास में जो अंतर्राज्यीय जिले हैं, सॉरी राज्य हैं, उनके फिर जिलों की संख्या हमारे सामने निकल के आई है। तो इसमें बात करें जिलों की संख्या 7, 9, 11, 21, 21 और एक 6, 27, यानी कुल टोटल 27 जो जिले हैं वह सीमावर्ती राज्यों के हैं, सीमावर्ती राज्यों के। ठीक है, यानी कुल टोटल जो 27 जिले हैं वो सीमावर्ती। कैसे, आपको भी काउंट करना है, दो, फिर मध्य हरियाणा की बात करते हैं 7, यूपी की बात करते हैं 2, मध्य प्रदेश की बात करते हैं 10, और गुजरात की बात करते हैं 6, 17 और 2, 27, कुल 27 जिले। ठीक, इनकी सीमा किससे लगती है, राजस्थान से लगती है। और इनकी लंबाई की बात करें तो 4850, कुल टोटल है 5920। इसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय 1070 किलोमीटर की, जिसका निर्धारण हुआ था 17 अगस्त 1947 को। और निर्धारण करने वाला व्यक्ति कौन था, निर्धारण करने वाला व्यक्ति है सर रेडक्लिफ। सर रेडक्लिफ ने इसका निर्धारण किया था। और ये जो सीमा है भारत पाकिस्तान की, जो रेडक्लिफ जो रेखा है वह कृत्रिम है। एक होती है प्राकृतिक, लेकिन भारत की जो सीमा है पाकिस्तान के साथ वो किस प्रकार की है, कृत्रिम। और एक होती है प्राकृतिक। प्राकृतिक सीमाएं वो होती है जिसके अंदर से मान लीजिए दो देशों के बीच में से कोई नदी बह रही है, दो देशों के बीच के अंदर कोई पर्वत है, दो देशों के बीच में मान लीजिए कोई घना जंगल है, या कोई पेड़ों की श्रृंखला है। तो इस प्रकार वो होती है कौन सी, प्राकृतिक। लेकिन जो ये निर्धारण सीमा का किया गया उससे रेडक्लिफ ने किया 17 अगस्त 1947 को, और उसी के नामकरण के आधार पर इसका जो नामकरण रखा गया है वो क्या रखा गया है, रेडक्लिफ रखा गया है। और जो प्राकृतिक सीमाएं होती है प्रकृति द्वारा होती है, कृत्रिम सीमाएं मनुष्य द्वारा निर्धारित की हुई होती है। अब बात करते हैं राजस्थान के सबसे बड़े जिले और सबसे छोटे जिले कौन कौन से हैं। सबसे बड़े जिले कौन से हैं, सबसे छोटे जिले कौन से हैं, उनकी चर्चाएं अब हमारी शेष रही है। अब बात करेंगे राजस्थान के सबसे बड़े व सबसे छोटे जिले। सबसे बड़े जिले बात करें दिशा की तो पश्चिमी दिशा में, सबसे छोटे
पूर्वी दिशा में। सबसे छोटे और बड़े की बात करते हैं तो ये ध्यान रखना कि सब पूर्व के अंदर जो जिला आएगा सबसे पूर्व में तो वो सबसे छोटा है, और पश्चिम में जो आएगा सबसे लास्ट में वो सबसे बड़ा है। अब बात सबसे बड़ी, तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर। यहाँ पे बात करते हैं धौलपुर, फिर बात करते हैं यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, दौसा। सबसे छोटे में कंफ्यूज नहीं होना, सबसे जो छोटा है वो कौन सा है, धौलपुर, फिर है दौसा। फिर बात करते हैं डूंगरपुर, प्रतापगढ़। ठीक। अब दो जिले धौलपुर दौसा पश्चिम पूर्व वाले हो गए, और दक्षिण में हो गए डूंगरपुर और प्रतापगढ़। इसमें अगर और छोटा देखना चाहिए, इसके बाद में क्रम आता है कौन सा, अपने राजसमंद, जिसकी आकृति कैसी है, तिलक के समान है। जो तिलक लगाते हैं ना आएंगे मेहमानों की, तो उनके जो आकृति तिलक के समान, वो किसकी है, राजसमंद की है। तो सबसे बड़ी जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर। ठीक है, इनका क्रम बात कर लेते हैं, 1 3 4 5। इनमें बात करते हैं 1 2 3 4, और राजसमंद वाला कौन सा हो गया, 5। ये कौन से सबसे छोटे हैं। अब इनमें बात करते हैं किलोमीटर की, तो शायद जैसलमेर का 38,401 वर्ग किलोमीटर। जैसलमेर की जो आकृति की बात की थी, सप्तम बाहु चतुर्भुज के समान इसकी आकृति है, और इसकी समान ही बात करें राजस्थान की आकृति लगभग इससे मिलती जुलती है। और बात करते हैं बीकानेर की, तो बीकानेर के 30,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो बीकानेर की कितनी है, 30,239 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। और बात करते हैं अब जो बाड़मेर है, इसकी है 28,387। ठीक है, बाड़मेर की कितनी है, 28,387 वर्ग किलोमीटर। और बात करें तो जोधपुर जो बचा है अपने, इससे फलोदी वगैरह जो अलग हुए हैं, इसकी जो लंबाई बची है वो बची है 22,680। और जो नागौर है, इसमें भी डीडोना कुचामड़ा अलग हो गया, लेकिन इसके जो नए आंकड़े हमें जितने प्राप्त है, उसमें इसकी लंबाई 17,718 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो बात करें जैसलमेर की 38,401, बीकानेर की बात करें 30,239, बाड़मेर की बात करें 28,387, जोधपुर की बात करें 26,680, और नागौर की बात 17,718 वर्ग किलोमीटर। ये बात होगी सबसे बड़े जिले। और सबसे छोटे में बात करते हैं जो धौलपुर है, इसकी जो लंबाई की बात करते हैं, वो अपने सामने लंबाई आती है 3,034 वर्ग किलोमीटर। यानी धौलपुर की जो हमारे सामने लंबाई आती है 3,034 वर्ग किलोमीटर। अब बात करें धौलपुर की है 34, यानी कि 3,432 3,432 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 3,034 तो किसकी, धौलपुर की, और 3,432 वर्ग किलोमीटर लंबाई किसकी, क्षेत्रफल किसका है, दौसा का। डूंगरपुर की बात करें तो डूंगरपुर का है लगभग 3770 वर्ग किलोमीटर, यानी 3770 किसका है, डूंगर। प्रतापगढ़ की और बात करें, प्रतापगढ़ का क्षेत्र फैला हुआ है 4,044, यानी कि 4449, 4,449 वर्ग किलोमीटर। राजसमंद की बात करें, राजसमंद की है जैसे 4,529 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब इनमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अधिकतर वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इनकी लंबाई से सर्वाधिक क्षेत्रफल से कम की हो। जैसे मान जैसलमेर है, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर। ये जो आंकड़े हमारे सामने है वह विखंडित जिलों से पहले का, अभी वर्तमान में जो इनका क्षेत्रफल अभी जारी नहीं हुआ है। जब जारी होगा और देख लेंगे इनमें से कौन कौन से कम हुए, कौन सी ज्यादा है। अभी जो नागौर का भी जो क्षेत्रफल है वो डीडोना को कुचामड़ा को शामिल किए हुए क्षेत्र है 17,700, ये जो 18 वर्ग किलोमीटर है।
जैसलमेर की बात, जोधपुर की बात करें, जोधपुर का फलौदी सही तय कितना 22,480। अभी विखंडी जिलों के बाद में इनका अभी हमारे पास में आंकड़े प्राप्त नहीं हुए, लेकिन जब तक के लिए जो भी एग्जाम आती है उसमें ये आंकड़े हमारे सामने देखने को मिलेंगे। जैसलमेर 38,401, बीकानेर 30,239, बाड़मेर की बात करें 28,387, जोधपुर 22,680, नागौर 17,718। सर्वाधिक जिले, सबसे बड़े जिले और सबसे छोटे की बात करें, धौलपुर 3,034, दौसा की बात करें 3432 यानी 3432। फिर बात करते हैं यहाँ पे डूंगरपुर की 3770, प्रतापगढ़ की बात करते हैं 4449, राजसमंद की बात करते हैं 4529 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन ये पूछा गया लेब असिस्टेंट 2016-17 में, जैसलमेर धौलपुर से कितने गुना बड़ा है? जैसलमेर धौलपुर से कितने गुना बड़ा है? तो लगभग 12 गुना, वो ऑप्शन में था 12 गुना। एग्जिट बात करें तो 12.66 गुना बड़ा है। ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि धौलपुर जैसलमेर से कितने गुना छोटा है। बड़े की बात करें लेब सिस्टम में भी देखने को मिल गया, लेकिन सबसे छोटे की भी बात कर ले कि धौलपुर जो है जैसलमेर से कितना छोटा है, तो कितना है 12 गुना छोटा है, यानी कि जैसलमेर जो है धौलपुर से 12.66 गुना क्या है बड़ा है। अब बात कर लेते हैं जैसलमेर के बाद में जो राजसमंद है। राजसमंद एकमात्र ऐसा जिला जिसका नामकरण झील के नाम पर हुआ है। और जो दो जिला है जो दो टुकड़ों में बचा है, पहले अजमेर भी था, लेकिन अब एकमात्र जो अपना चित्तौड़गढ़ है वही दो खंडों में विभाजित है। चित्तौड़गढ़ का एक दूसरा भाग आता है राउतभाटा, जहां पे राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है, राउतभाटा। ठीक है, तो यहाँ पे अणुनगरी भी से कहा जाता है। तो चित्तौड़गढ़ का जो राउतभाटा है वो है क्षेत्र इस चित्तौड़गढ़ से क्या है विखंडित है, यानी इससे अलग हो रखा है। यहाँ पर आता है चित्तौड़गढ़, यहाँ पे आता है राउतभाटा, बीच के अंदर भीलवाड़ा की सीमा लग जाती है। तो राउतभाटा जो है चित्तौड़गढ़ से अलग है। पहले अजमेर भी थोड़ा विखंडित क्षेत्र में था, और जो राउतभाटा वाला जो क्षेत्र है इसमें अणुनगरी भी है, और जो राणा प्रताप सागर बांध है वो भी यहाँ पर बना हुआ है। एकमात्र जो सिरोही जिला है वह ऐसा जिला है जो राजस्थान के 1.5% क्षेत्रफल रखता है और 1.51% क्या रखता है जनसंख्या रखता है। इन लगभग क्षेत्रफल जनसंख्या सम्मान की बात करें तो सिरोही का नाम आता है। क्षेत्रफल की बात करें इसमें तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 1.5 या 50% हिस्सा रखता है। और जनसंख्या की बात करें, राजस्थान की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या नहीं, राजस्थान के क्षेत्रफल में देखें तो 1.50% क्षेत्र फैला हुआ कौन सिरोही। और राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है उसमें से 1.51% जनसंख्या कौन रखता है सिरोही रखता है। तो लगभग सिरोही समान क्षेत्रफल और समान जनसंख्या रखने वाला सिरोही जिला है। तिलक के समान आकृति राजसमंद की, और राजसमंद जिले का जो नामकरण है कि किसी झील के नाम पर इसका नाम रखा गया है, राजसमंद झील के नाम पर इसका नामकरण रखा गया है, झील के नाम पर। राउतभाटा जो चित्तौड़गढ़ है इसमें से राउतभाटा अलग होने के कारण ये जो जिला है वो एक विखंडित जिला है। कौन सा? चित्तौड़गढ़। पहले अजमेर भी था लेकिन अब अजमेर नहीं है, तो यहाँ पर जो चित्तौड़गढ़ है वह विखंडित जिलों में गिनती में आता है। और बात करें धौलपुर की, धौलपुर से जैसलमेर लगभग 12.66 गुना क्या है बड़ा है। और इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा कोई बच नहीं रहा जिसमें से हमें कोई देखने को मिले कि इसमें बस ये पूछेगा धौलपुर जैसलमेर का एक क्वेश्चन है 12.66 गुना बड़ा है जैसलमेर। छोटे की बात करें तो 12.66 गुना छोटा है कौन? धौलपुर। एक क्वेश्चन हमारे पास में ये और बचा है कि जो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय जो जिले हैं राजस्थान के उनमें सर्वाधिक सीमावर्ती कौन है? सर्वाधिक सीमा किस जिले के साथ में लगती है, यानी अपने ही जिलों में से सर्वाधिक सीमा किसके लगती है? पहले पाली था, उसके साथ में 8 जिलों की सीमा लगती थी। अब वर्तमान में 7 जिलों की सीमा लगती है। वर्तमान में जो है 7 जिलों की सीमा लगती है, 3 है जयपुर, नागौर और पाली। पहले पाली अकेला था जिसके साथ में 8 की सीमा लगती थी। अब वर्तमान में 7 जिलों की सीमा लगती है। उसमें से 3 जिले कौन से? जयपुर, नागौर और पाली। इनके साथ इन 7 जिलों की सीमाएं लगती है जयपुर, नागौर, पाली के साथ में। इसी के साथ में राजस्थान की ज्योग्राफी का जो भौतिक प्रदेश है पहले का जो टॉपिक आता है अक्षांश देशांतरों का विस्तार। राजस्थान के 41 जिले, उनका नामकरण, राजस्थान का नामकरण किस प्रकार पड़ा, इनके जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले, सबसे
कम क्षेत्रफल वाले जिले, अक्षांश देशांतरों का विस्तार, सीमावर्ती जिले, अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, समय में अंतर, दक्षिणतम बिंदु, उत्तरी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, इन सभी की चर्चाएं हमारी कंप्लीट हुई है। अब इनकी लोकेशन के बाद में अगर हमें भौतिक प्रदेश और याद हो जाएगा तो इसके बाद में लगभग लगभग राजस्थान की ज्योग्राफी हमारे हाथ में रहेगी। तो बात करते हैं अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें देखेंगे कि राजस्थान के भौतिक जो स्वरूप है किस प्रकार का है, कितने भागों में डिवाइडेशन किया गया है और इन भौतिक प्रदेशों की विशेषताएं क्या क्या है। इनमें सबसे बड़े पार्टीशन की बात करें तो आपको अरावली देखने को मिलेगा और वो सर्वाधिक कंफ्यूज करने वाला मिलेगा, उसको हम आराम से देखेंगे। 4 भौतिक प्रदेश हैं जिनमें धात्विक खनिजों के भी साथ में देखेंगे किसमें सर्वाधिक धात्विक खनिज मिलते हैं और किनमें अधात्विक खनिज सर्वाधिक मिलते हैं। तो यहाँ तक की क्लास में आज तक के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।